कुछ पूछना तो शुरू करो। स्वास्थ्य सो मुकेश जी, प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना कर्फ्यू टाइप भी लगाया गया और डेथ का रेट बहुत बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में विपक्ष किस प्रकार से सोचते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत का तांडव जो है और सारा प्रदेश देख रहा है। पहले तो मुझे ये कहना है कि एक तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है प्रदेश में, जो है लगभग कल तक की जो मौतों का संख्या थी वो 2118 थी। 2118 पहाड़ी प्रदेश के लिए बहुत बहुत बड़ा फिगर है ये। और एक तरफ ये कहर बरप रहा है मौत का, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी छवि निखारने के लिए पब्लिसिटी की एजेंसी हायर कर रही है, जो कि कोरोना काल में जो कहर बरपा हुआ है, इनकी जयराम सरकार की छवि निखारने के लिए करोड़ों रुपए एक एजेंसी पे अब लुटाए जाएंगे। उसका टेंडर हो गया है और उसमें निविदाएं आ गई हैं और वो अब किसी दिन फाइनल करने जा रहे हैं। सवाल बताओ कि जहाँ पे मातम मचा हुआ है, जहाँ पे तांडव मचा हुआ है मौतों का, वहाँ पे सरकार एजेंसियां हायर करेगी अपनी छवि निखारने के लिए। ये हद दर्जे की संवेदनहीनता है। और हम तो ये देख रहे हैं, हमारा सरकार से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि ये मौतों के तांडव को किसी भी तरह रोकें। ये जो कहर बरप रहा है इसको किसी भी तरह रोकें। जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसके लिए साफ हो गया कि कोई तैयारी नहीं थी। और अब जिस ढंग से मौतें हो रही हैं रोजाना, जो है कल का फिगर जो है प्रदेश का 63 का था। मौत के आंकड़े में भी जगलरी हो रही है ताकि उसको किसी ढंग से रोका जाए। हम चाहते हैं कि सही तरीके से सरकार व्यवस्थाओं को किस ढंग से ठीक करेगी कि इस पे रोक लगाई जाए, नहीं तो आने वाले दिन और खतरनाक होने जा रहे हैं और ये मौत का आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है। बड़े खेद की बात है कि इंसान सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह गया, कि उसकी गिनती आंकड़े में होगी। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल गिरता है और जब उसको क्रिटिकल केयर की जरूरत है और जब उसको जिलों से रेफर करना है, उसे कहां भेजना है सरकार बताए। हम ऊना से टांडा जाना है, टांडा से अप्रूवल नहीं मिलती कि पेशेंट मत भेजना, हमारे पास फुल है, हमारे बेड फुल हैं, हमें पेशेंट रेफर मत करना। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ और पंजाब के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां जाना है तो लाखों रुपए जेब में चाहिए, लाखों रुपए। 5-7 लाख रुपया जिसकी जेब में नहीं है वो जा नहीं सकता। तो कहां जाए पेशेंट, सरकार बताए।
कि क्रिटिकल पेशेंट कहाँ जाए, कि क्या उसको मरना ही है, क्या उसके बचाव के लिए क्या कोई व्यवस्था के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। रोजाना ऐसी डेथ्स हो रही हैं जब ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, कुछ घंटे तक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई जाती, कुछ अस्पतालों के बाहर उनको पेशेंट को लेने की हिचकिचाहट में बाहर घंटे लग जाते हैं, और अगर बड़े अस्पताल लेंगे नहीं और उनको ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं तो पेशेंट कहाँ जाएगा। हमारे यहाँ मेजॉरिटी डेथ्स इसी बात से हो रही हैं कि एक लेवल के बाद इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसीलिए जो है ये आंकड़ा जो है 2118 तक पहुंचा है, और ये 13 दिन तो कहर बरपा गए हैं। ये जो इस महीने के जो कुछ दिन हैं, इन्होंने तो पूरा कहर बरपा दिया है और लोगों में खौफ का वातावरण है। सरकार राष्ट्र के नाम संदेश और डिफरेंट वर्गों से बातचीत में बिजी है। आज प्रधानों से बातचीत होगी, आज आशा वर्करों से बातचीत होगी, आज फलां कैटेगरी से बातचीत होगी। आप बातचीत बतियाते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हिमाचल प्रदेश की आम जनता को बचाना आपका जिम्मा है। लंबी लंबी प्रेस विज्ञप्तियां आप जारी कर रहे हैं, कंपैरिजन राजस्थान से कर लो, पंजाब से कर लो। अरे भाई, हम क्यों करें कंपैरिजन? हम इस प्रदेश के लोग हैं, हमें इस प्रदेश में इलाज चाहिए। हम तुलनात्मक दृष्टि से क्यों बातें करें? यहाँ हमने अपना प्रदेश देखना है कि अपने प्रदेश में क्या हो रहा है। पंजाब में जो किट दी जा रही है, कोरोना फतेह किट, और जो आप दे रहे हैं, जरा उसकी भी तुलना कर लें कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। लेकिन जो मसला बना हुआ है, वैक्सीनेशन आप उपलब्ध करवा नहीं पा रहे हैं, वैक्सीन आपके पास है नहीं। अब 1.5-2 लाख हैं, आप कैटेगरीज पे ही अभी तक चले हुए हैं कि फलां कैटेगरीज को लगेगा, फलां को नहीं लगेगा टीका अभी। और वैक्सीन लगनी भी है जो 18 से 44 वाले दे, वो भी आप रस्म अदायगी कर रहे हैं कि आज लगेगा, फिर 2 दिन फिर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कंटिन्यूटी में क्यों नहीं लगेगा? ग्रामीण स्तर पर क्यों नहीं लगेगा? मोबाइल बैन देके क्यों नहीं लगेगा? अभी तक भी आप जो है बहानेबाजियां ढूंढी जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन का आप मास्टर प्लान दे नहीं पा रहे स्टेट को, रोड मैप आप तय कर नहीं पा रहे हैं। और लोग इसी इंतजार में है, युवा वर्ग हिमाचल प्रदेश का। आप जिन वर्गों को कह रहे हैं, जिन वर्गों को आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगानी है, आप बताएं। आप गांव के प्रधान को तक को अभी वैक्सीनेट नहीं कर सके, मैक्सिमम 18 से 44 साल के हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि आप देखेंगे, आप संस्कार भी करेंगे, आप जो है मदद भी करेंगे, आप घर घर भी जाएंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन आप उनके इंजेक्शन का तो बंदोबस्त कर दो, टीके का तो बंदोबस्त कर दो। शिक्षकों को आप ड्यूटी पे लगा रहे हैं, अभी तक तो केमिस्ट भी शायद उनको भी इंजेक्शन नहीं लगा। आम व्यापारी को तो कब तो जो है टीकाकरण अभियान ही आप 5 वर्षीय योजना बना दोगे कि कब जाके सब लोगों के टीका लगेगा। इसलिए बातों करने से नहीं चलेगा काम। प्रदेश के लोगों के आगे कोई एजेंडा रखो कि हमें अगले 3 महीने में 4 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे। आपके सामने आया है, ये वो देश है जो आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बातें कर रहे थे, जो लोग जो विश्व गुरु होने की बातें कर रहे थे,
जो 5 ट्रिलियन की बातें कर रहे थे, जो है रोजाना करते थे कि ड्रैगन को भी डरा दिया, फलां को भी डरा दिया, लोग पूरे संसार में मजाक बना दिया हिंदुस्तान का। सारा संसार जो है आज जब मदद को आ रहा है तो साथ में ये भी कह रहा है ये एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा। सर 6 मई को सैंपलिंग हुई थी ऊना में, उनकी आज रिपोर्ट आई है, 69 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज तारीख हो चुकी है 14 मई, 8 दिन का वक्फा बीत चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या ये देरी कितनी लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्या मानते हैं सर? नहीं, देखिए ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार जो है कभी यहाँ का सैंपल टांडा छोड़ा जा रहा है, कभी यहाँ का सैंपल पालमपुर छोड़ा जा रहा है, कभी यहाँ का सैंपल कसौली छोड़ा जा रहा है। और फिर सैंपल जो है किस कब आएगा, जब बंदा ठीक हो जाएगा या बंदा उठ जाएगा तब सैंपल की रिपोर्ट आएगी। ये क्या व्यवस्था है कि 7 दिन के बाद सैंपल की रिपोर्ट आ रही है, 8 दिन के बाद सैंपल की रिपोर्ट आ रही है? कोई तो मॉनिटरिंग किसी लेवल पे होनी चाहिए। और टेस्टिंग भी कितनी कर रहे हैं आप? जिस ढंग से आंकड़ा आ रहा है, 5-5 हजार को आंकड़ा जा रहा है। हम कोरोना में जो है, कोरोना डेथ्स में हम नेशनल एवरेज से ऊपर, कहीं ऊपर हैं, बड़े बड़े राज्यों से कहीं ऊपर हो गए हैं। और रिकवरी में भी हम डाउन है। आंकड़ों की हेरफेर करने से कुछ नहीं होगा। गांव गांव में दहशत फैल गई। अब गांव गांव में दहशत फैल गई और ना तो आपकी टेस्टिंग है, ना आपके पास वैक्सीनेशन है। वेंटिलेटर की प्रणाली पूरी चरमरा गई है, वेंटिलेटर की प्रणाली पूरी चरमरा गई। कहीं हमें डॉक्टर्स लोक लज्जा के लिए कह देते हैं कि नहीं वेंटिलेटर चल रहे हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप ले जाओ तो अच्छा है, कहीं देख लो, ले जाओ, कहीं ले जाओ। इस तरफ का एरिया तो सारा चंडीगढ़, पंजाब, पठानकोट, इन एरियाज पे डिपेंड करता है और बाकी टांडा पे डिपेंड करता है। और कुल ले दे के अब सिर्फ बेड है और बेड के साथ ऑक्सीजन है। उससे आगे का क्रिटिकल केयर का इलाज ही नहीं है। आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड है ही नहीं है। लोगों को ये तय हो गया है, हम तो यहां देख रहे हैं अपने यहां पे कि ये तय हो रहा है कि जो रेफर हो गया उसके लिए खतरे की घंटी बज रही है। उस पॉपुलेशन को बचाना कैसे है, ये सरकार का जिम्मा है। हेल्थ व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई। यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उनकी बातें छोड़ो। आप सामान्य जो है, जो दवाइयां हैं वो नहीं लोगों को मिल रही हैं। जो टीके हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। और उसके लिए भी कल एक इंजेक्शन चाहिए था। मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को रिक्वेस्ट किया कि किसी ढंग से अवेलेबल करवाएं। परसों एक इंजेक्शन जलंधर चाहिए था और वो 45,000 का इंजेक्शन था। वहां पे हमने डिप्टी कमिश्नर जलंधर से मदद लेके इंजेक्शन पर प्रोक्योर करवाया। और ये जो सारी स्थितियां बढ़ी हैं, ऊना का आप ले लो, ऊना में 161 डेथ्स हो गई। अब बोलते हैं जी बोलना बंद है, बोलना मना है। अरे भाई, हमारी पॉपुलेशन जो है वो थ्रेट में है, आखिर हम क्यों नहीं बोलेंगे? और पहले फर्स्ट वेव के बाद जो है ऊना में सिर्फ 38 डेथ्स हुई थी। आज जो है 13 दिन में जो है 58 डेथ्स हो गई। पिछले महीने 51 डेथ्स हो गई। और कुल मिला के आप देख लें 123 डेथ्स हो गई सेकेंड वेव में। 161 का आंकड़ा बहुत हायर साइड पे है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हैं और हॉस्पिटल जो है, कोविड हॉस्पिटल जो है, वहां पे आपके पास जो है वो व्यवस्था ही नहीं हो रही है जो व्यवस्था आपको बनानी है। अब तो आपने प्राइवेट डॉक्टरों से भी जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर छीन लिए।
अगर 4 पेशेंट वहाँ बच सकते थे, वो भी जाते लगे कि वो सब हैंडीकैप कर दिए। तो कम से कम व्यवस्थाओं का तो ख्याल किया जाए कि क्या करना है। हमने सारी और तो और जो मदद करनी है उसमें भी प्रशासन जो है पार्टियों में भेद कर रहा है। ये पार्टियों में भेद करने का समय है। अरे भाई, अगर कोई परमिशन आपसे मांगता है कि आप जो है यहाँ पे साफ सफाई करना चाहते हैं या आप छिड़काव करना चाहते हैं, आप ये देख के परमिशन देंगे कि कौन भाजपाई है कौन कांग्रेसी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का समय है। ऐसे ऐसे लोगों का चलान यहाँ पे कर दिया जिन्होंने कोरोना की पिछली वेव में लाखों रुपए जो है भलाई पे खर्चे, जिन्होंने 18-18, 20-20 लोग जो है सेवा भाव के लिए जो है प्रशासन को मुहैया करवा के रखे हुए थे, वो लोग जो हैं आज चलान भुगत रहे हैं। आखिर सोसाइटी को साथ लेके चलने का भी एक सिलसिला होना चाहिए। आपने दुकानें बंद करनी, सारी बंद कर दो। कोरोना का चक्कर तोड़ना है, ये क्या है कि ये खुला रहेगा ये बंद रहेगा, ये चक्कर टूटेगा ही नहीं। पिछली बार जितने सक्रियता बॉर्डर्स पे थी, जितनी सख्ती बॉर्डर्स पे थी, जिस ढंग से प्रशासन की एक्ट, इस बार बिल्कुल है ही नहीं। अभी चाहे आपने कागजी फरमान जारी कर दिया आपने, ये चक्कर टूटेगा नहीं इस ढंग से। ये डेथ्स बढ़ती जाएगी। चाहे आप अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सारे अखबारों में, सारे चैनल्स में ये चला लो कि अब बचने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरे भाई, वो तो इम्यूनिटी का सवाल है। लोग बच गए, लेकिन जिनको बचाना है उनके लिए सरकार ने क्या किया, वो है सवाल। अखबारों में ऐसा प्रचार चला के या चैनल पे चला के नहीं बात बढ़ेगी कि जी, और उपदेश दे के बात नहीं बनेगी। हमें कहते हैं आप मत बोलो। अरे भाई, 2118 डेथ्स हो गई प्रदेश में, और पिछले कुछ अर्सा में 1500 के आसपास डेथ्स के आसपास अब टोल पहुंच जाएगा 2.5 महीने में। तो खामोश कैसे रहेंगे लोग? अब तो हर व्यक्ति बोल रहा है, तो इसलिए सरकार जो है किसी भी ढंग से इस मौत के तांडव पे विराम लगाने के लिए अपना जो है ताकत लगाए, और जो भी लगता है, और ख़ास तौर पे मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, चाहे कि समझने में दिक्कत आ रही हो, क्रिटिकल पेशेंट को अस्पताल नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा है। और मौत एक आंकड़ा बढ़ गई है। वो काउंटिंग में फटाफट डाल के जी इतने हो गए। ये हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लोगों को 4 कंधे नहीं मिल रहे। और सर, एक जो है वो मसला ये है कि चाहे वो पेशेंट्स हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जब अधिकारियों को कोई जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो नंबर दिए हुए हैं, तो अधिकारी वर्तमान में फ़ोन नहीं उठाते, तो जानकारी कैसे लें? नहीं, देखो, आपके सामने बैठे बैठे अभी मुझे फ़ोन आया कि पालकवा में एक लेडी है, उसकी ऑक्सीजन लेवल 74 पहुँच गया है। उसको अब यहाँ तो हाथ खड़े हो गए, ये कहा कि रेफ़र करना पड़ेगा टांडा, लेकिन ये कह दिया कि टांडा तब आप रेफ़र होंगे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द टांडा अथॉरिटीज़। अगर उनके पास कोई बेड अवेलेबल हुआ, अगर उनके पास नहीं होगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई तो होगा सरकार में जवाब देने के लिए। जवाबदेही तो सरकार की बनती है। तो इसलिए ये जो स्थितियां बनी हैं, और जो फ़ोन नंबर रैंडम चेक किए जाए, जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएं। सरकार ने कहा है कि धार्मिक संस्थान आगे आए हैं जो ये जो कल मामला हुआ, जो एक कंधे पे लेके लड़का गया अपनी मदर की डेड बॉडी, वहाँ प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, वो कोरोना के जो डेथ होती है उसमें मदद करें संस्कार।
नहीं, देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है, सबको मदद करनी चाहिए, सबको हाथ बटाना चाहिए, धार्मिक को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, पत्रकारों को भी करना चाहिए, राजनेताओं को भी, सबको करना है, सबका। लेकिन सरकार का न्यूनतम प्रबंधन तो हर जगह प्लेस में होना चाहिए कि हाँ भाई, इस जिले में अगर डेथ होती है तो उसको जो है संस्कार के लिए, उसको 4 कंधे देने के लिए, उसको जो है अंतिम आहुति देने के लिए सरकार को अपना सेटअप भी तो प्लेस में कर देना चाहिए हर जिले में। हर जगह जो है शव वाहन जो है खरीद के प्लेस कर देने चाहिए। नहीं तो HRTC की छोटी बसें बहुत खड़ी हैं, हमारी यहाँ बड़ोई के पास कितनी बसें खड़ी हैं, इनकी सारी सीटें निकाल के जो है इनको एम्बुलेंस में बदला जाए और इनको जो है शमशान वाहन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बहुत तरीके हैं, वो किया ही जाना चाहिए। मुकेश जी, विपक्ष लगातार, सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है कोरोना को लेकर, जबकि आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर पंजाब है, वहां पे मैंने कहा कि ये तुलनात्मक का जवाब देने की बजाय आप उसको जो है दूसरी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि उस घर में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। हम हिमाचल के लोग हैं, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। आपने सारे जिलों से प्रेस नोट तो जारी करवा लिए कि कोरोना में काम बहुत अच्छा हो रहा है। आपने जो है बहुत बयान दे दिए कि सारा प्रबंधन चाक चौबंद है, बहुत फर्स्ट क्लास है। फिर डेथ्स कैसे हो रही हैं? एक दिन में 60 से 70 डेथ्स पहुंच रही है आंकड़ा। अगर डेथ्स प्रॉपर कल परसों में अगर डेथ को हेर फेर ना किया होता तो एक दिन का आंकड़ा 80 पे पहुंच गया था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप एग्जाम्पल दो, हम कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का सिस्टम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। आप लगातार जब रोज कोशिश हो रही है ये कहने की कि प्रणाली बहुत बढ़िया है हिमाचल की, अगर प्रणाली बढ़िया है तो रोज 60 डेथ्स कैसे हो रही हैं? ज्यादातर कोरोना संक्रमितों को घरों में आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी उनको सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, देखो, जिस ढंग से गांव में कोरोना बढ़ रहा है, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि कुछ लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जैसे किया जाता था उसके लिए भी सोचना चाहिए। अभी तो कहने को कागजी फरमान है, बॉर्डर फ्री फॉर ऑल लोगों के लिए है। लॉकडाउन में ये देरी तो हुई है, जिसमें दिल्ली से लोग आए, जिसमें जो है हरिद्वार से लोग आए, और जब वो अंदर आबादी में चले गए तभी जो है संक्रमण तो तब बढ़ा जब तो सरकार के पास तो कोई ऐसी वो प्रणाली थी नहीं, सिस्टम था नहीं। जब कुछ लोगों ने ये प्रणाली का पे सवाल उठाने की कोशिश की कि जी यहाँ पे अमिताभ बच्चन का भी पास बन सकता है, ट्रंप का भी बन सकता है, उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ऐसे ये तो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो कि सिस्टम के बारे में बताते हैं कि यार यहाँ पे ये खामियां हैं, आपके बारे में कुछ लिख रहा है, आप उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर रहे हैं। रोजाना राजनीति में आए तो लोग लिखेंगे ही, अच्छा भी लिखेंगे, बुरा भी लिखेंगे। सहन शक्ति और विपक्ष विधायक की वो विपक्ष के तो सारे MLA फील्ड में हैं। कल हमारे बड़सर के MLA साहब उन्होंने खुद संस्कार किया। सारे जो है फील्ड में है, सब लगे हुए हैं। सरकार सिर्फ भाषणबाजी कर रही है।